इन्वर्टर्स इतनी कैपेसिटी का है या नहीं है, बैटरीज इतना लोड बेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इन सारी चीजों की हकीकत जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ सितारा इंजीनियर्स में, और देखते हैं कि हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरीज हमारी इंडस्ट्रियल लोड को बेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती। जो सिस्टम हमने यहाँ पे लगाया है वो एक 12 किलोवाट का Xenon सीरीज़ का हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके साथ हमने 5 लिथियम बैटरीज को भी अटैच किया है। ये बैटरीज 100 एम्पेयर 51 वोल्ट की है। अब दैट मीन्स कि ये 500 एम्पेयर का बैकअप विद 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर। आए इस सिस्टम की फर्दर डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए आज मुझे हेल्प आउट करने के लिए मेरे साथ इंजीनियर अवैस मौजूद हैं। अवैस, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें टाइम दिया। प्लीज़ इसका ज़रा गाइड करें कि हमें इस इन्वर्टर पे क्या क्या, एक तो हमारा लोड इस पे चल रहा है, सेकेंडली हमें बताएं कि कितनी देर का हमें बैकअप इस लोड पे वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम सबसे पहले इन्वर्टर की और बैटरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास नॉक्स का है Xenon 12000, और ये हमारे पास बैटरी है नॉक्स की 6.1 जो हमने 5 बैटरीज को पैरेलल किया है। हमारे पास 25 किलोवाट का बैकअप है तो जिसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। तो अभी हम इसके ऊपर आपको 100% टेस्टिंग करके दिखाएंगे लोड की भी, इसको 12 किलोवाट और 12 किलोवाट से ऊपर का लोड चला के आपको इसके ऊपर दिखाएंगे कि क्या रिएक्ट करता है इन्वर्टर। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को साथ साथ एक चीज़ बताता चलूँ कि हमने बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ी होंगी, डाटा शीट्स पढ़ी होंगी बैटरीज की, हाइब्रिड्स की। आज ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस जो था वो इसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है कि जो डाटा शीट पे हमने चीज़ें रीड की हैं वो हमें फिजिकली भी मिल रही हैं या नहीं। इन सब चीज़ों को हमने जो है वो टारगेट करना है आज, और इन सब चीज़ों की हमने फिजिकल रीडिंग्स भी लेनी है। तो आए अवैस, हमें ज़रा प्लीज़ फर्दर गाइड कीजिएगा इसमें। इंजीनियर अवैस, मुझे अभी आप फिजिकली पहले बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ें इस पे अटैच की हुई हैं, बाद में हम इसकी LCD वाली साइड पे भी जाके इसकी मॉनिटरिंग देखेंगे। पहले आप मुझे बताएं कि आपने इस पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अटैच की हुई हैं। इसके ऊपर हमने 3 वेल्डिंग प्लांट, एक कटर ग्राइंडर, एक हैंड ग्राइंडर हमने इसके ऊपर अटैच किया। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना लोड बनता है? अराउंड अबाउट 13 किलोवाट ग्राउंड पर हमारे लोड 13 किलोवाट, यानी जितना इन्वर्टर है उतना ही ऑलमोस्ट आपने इस पे इन्वर्टर हमने 10% इजाफी लोड डाला हुआ है। ओके, इन्वर्टर 12 किलोवाट का हमारे पास, लोड इसके ऊपर 13 किलोवाट का डाला। तो ये वेरिएबल है, ये इन्वर्टर इस चीज को पिक करेगा, करके दिखाएंगे प्रॉपर्ली कैसे भी, और ये कैसे। दैट मींस कि ये किसी भी किस्म का कोई ओवरलोड का फॉल्ट देकर ट्रिपिंग मोड पे नहीं जाएगा, नहीं करेगा। ओके, तो अभी हम इसकी LCD की तरफ चलते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे पास वापडा जो हमने कनेक्ट नहीं की इसके ऊपर। ओके, यानी आपने अभी इसको सिर्फ वापडा मोड से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। डिस्कनेक्ट किया हुआ है, यानी दैट मींस हम ये समझे कि हमारी इस टाइम लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। और हमने इसके ऊपर पैनल्स अटैच किए हैं और बैटरीज अटैच की हैं जस्ट। ठीक है, आपने इस पे PV कितने किलोवाट की अटैच की हुई है? PV हमने इसके ऊपर 18000 की अटैच की है। 18000 की, यानी मैक्सिमम आपने इस पे PV इसकी अटैच की है। ठीक है। और बैटरी बैंक जो हमने 25 किलोवाट के साथ अटैच की। लेकिन वैसे अभी आपने 18 किलोवाट की PV तो अटैच की हुई है, लेकिन हमारा वेदर भी बाहर डस्टी है, यानी स्मोक या फॉग जो भी है, तो सनलाइट तो हमें पूरी मिल नहीं रही। तो दैट मीन्स कि हमें पूरी आउटपुट तो अभी पैनल्स की नहीं मिलेगी। तो अभी अगर हम देखें तो तकरीबन 4 किलोवाट की या 3.7 किलोवाट की इस पे PV आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो लोड है, अगर जो 13 किलोवाट का आपने लोड डाला हुआ है उसमें से 3 किलोवाट ये इस टाइम सोलर से लेगा, रिमेनिंग ये हेल्प बैटरी से लेगा। ओके ओके, प्लीज अब हम 1 बाय 1 इसके प्लांट्स को चलाएं और हम चेक करते हैं कि ये लोड बेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहले इस पे हमने एक प्लांट चलाया है। अब ऐसे जरा दिखाएं इसका कि कितना लोड इस पे चल रहा है इस टाइम, और वो बैटरी से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस टाइम 29% लोड इसके ऊपर चल रहा है। पर फेज 4.3 एम्पीयर इसके ऊपर चल रहे हैं। अभी हमारा एक प्लांट रन हो रहा है इसके ऊपर। ये सॉरी 5.4 एम्पीयर इस पे इस टाइम पे रन हो रहे हैं, एक प्लांट यानी इसका रन हो रहा है। ओके, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसका सेकंड प्लांट भी जो है वो आप एक्टिव करें। ओके, अब हम इसके ऊपर सेकंड जो प्लांट रन करते हैं। सेकंड प्लांट एक्टिव करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो एम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 8 एम्पेयर तक पहुंच चुके हैं, और जो टोटल आउटपुट कैपेसिटी है वो हमारी 53 से 58% तक वेरी कर रही है। अब थर्ड प्लांट वो हमारा हैवी प्लांट है, उसको भी इसके ऊपर रन करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या करता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्लांट भी एक्टिव हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी टोटल आउटपुट हमें जो है वो तकरीबन 18% हमारा 18 एम्पेयर इस पे लोड चल रहा है, और 88% इसकी तकरीबन आउटपुट है। 15 से 18 एम्पेयर्स पे ये वेरी कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि 107% पे भी ये चला गया है, और ये अभी तक अपना इन्वर्टर ट्रिप नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये एक हैवी ड्यूटी इन्वर्टर है जो आपका इंडस्ट्रियल लोड भी बेयर कर रहा है बड़े आसानी से। हमारा ये बैटरी डिस्चार्ज है अराउंड अबाउट 10 किलोवाट जो हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है इस टाइम। ओके, कंप्लीट लोड जो है हमारा बैटरी के ऊपर से चल रहा है। दैट मींस आपने बताया कि 25 किलोवाट आवर की हमारे पास बैटरीज अवेलेबल है, और अभी हमारे पास 10 किलोवाट अप्रोक्सीमेटली इस पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है,
अभी जैसे आपने देखा कि इस इन्वर्टर पे अप्रॉक्सीमेटली 107% इस पे लोड डाला गया जो 12 किलोवाट से अबव बनता है। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अपना बैकअप कैलकुलेट करें तो ये हमारी जो बैटरीज़ हैं वो 25 किलोवाट आवर की बैटरीज़ हैं। दैट मीन्स कि ये बैटरीज़ हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे का बैकअप इस इंडस्ट्रियल लोड पे इस इन्वर्टर के साथ और इस सोलर सिस्टम के साथ ईजीली हमें प्रोवाइड कर सकती हैं। यहाँ मैं एक कन्फ्यूजन को भी क्लियर करता जाऊँ कि ये जो मैंने आपको 25 किलोवाट आवर का बैकअप बताया या इसका बैकअप टाइम बताया ये ओनली ऑन बैटरीज पे है, लेकिन जब हमारे पास सनलाइट भी अवेलेबल होगी या वापडा भी अवेलेबल होगी, ये उसके साथ शेयरिंग भी करेगा। अगर आपके पास सनलाइट अच्छी इंटेंसिटी में अवेलेबल है देन ये आपका जो लोड है वो थ्रू सोलर भी रन करेगा। बैटरीज हमारी थर्ड प्रायोरिटीज़ होती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सोलर ही होती है। सबसे पहले हमने सोलर से यूटिलाइजेशन करनी है ताकि हमारी बैटरीज भी मैक्सिमम जो है वो सेव रहें, हमारी वापडा भी सेव रहे और मैक्सिमम हमारी यूटिलाइजेशन जो है वो थ्रू सोलर ही हो। जैसा कि आपने देखा कि फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको सोलर इन्वर्टर की भी मिली है, लिथियम बैटरीज की भी मिली है। हमने इस पर आपको हैवी लोड भी रन करके दिखाया है। हमारे किसी भी किस्म का इन्वर्टर में कोई ट्रिपिंग नहीं आई, कोई ओवरलोडिंग का साइन नहीं आया। सिमिलरली बैटरीज ने भी जो है वो प्रॉपर लोड बेयर किया है। मैं यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म का सोलर सिस्टम आप लगाते हैं, इधर इट इज़ ऑन ग्रिड इट इज़ हाइब्रिड, जो आपने चीज़ लगानी है वो प्रॉपर एक इंजीनियरिंग फर्म से लगाएं ताकि ये सारी कैलकुलेशंस वो बड़ी प्रिसाइजली करें और इस चीज़ को डेफिनेट तरीके से आपको एग्जीक्यूट करके दें। समटाइम्स हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम पे ऊपर पैनल्स पे जाके अंडा फ्राई किया जा रहा है या किसी भी किस्म का फ़नी कंटेंट बनाया जाता है। इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ फन। मैं आपको ये क्लियरली एक चीज़ बता दूं, इंजीनियरिंग इज़ नॉट फन। इसमें डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है, इसमें आपकी जो है वो आपकी ज़िंदगी भी इंक्लूड है, इसमें आपका जो है वो हर चीज़ मैटर करती है। सो किसी ऑथेंटिक इंजीनियर से फर्म से जो है वो आप ये सिस्टम लगवाएं, इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं और डेफिनेटली इसको प्रॉपर वे में अपनी इन्वेस्टमेंट को भी यूटिलाइज़ करें। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और फिज़िकल टेस्टिंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।